यदि आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप एक लोकल बिजनेसेस को ग्रो कराने के लिए काम करते हैं या आपका अपना लोकल बिजनेसेस को ग्रो करा रहे हैं, जिसके लिए कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस को और भी बेहतर इंप्रूव करते हुए उसके लिए आप गूगल ऐड रन कराते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑलरेडी एक स्टेप आगे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इन डेप्थ में कि यदि आप लोकल बिजनेसेस को लोकल कस्टमर के लिए टारगेट करते हुए यदि आप गूगल ऐड चला रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि आपकी लोकल ऐड जो चले, गूगल ऐड आपका लोकल बिजनेसेस को टारगेट करके वो ज्यादा से ज्यादा लोकल कस्टमर तक पहुंचे और आपकी कन्वर्जन बढ़े और ओवरऑल आपकी बिजनेस बढ़े। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं कि पावर ऑफ लोकल टारगेटिंग को। चूंकि ऑलरेडी मैंने चूंकि आज की वीडियो ही है कि लोकल बिजनेसेस को ग्रो कराने के लिए, यानी कि उसके जो कस्टमर्स होते हैं वो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर के दायरे के ही होते हैं, तो उसके लिए जो लोकल टारगेटिंग की पावर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि ये जो लोकल टारगेटिंग है ये सुपर पावर हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने चारों तरफ यानी अपने नजदीकी के कोने कोने से जब कस्टमर हम तक पहुंचते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, तो ये एक सबसे पहली विनिंग पॉइंट बन जाती है। क्योंकि आपकी बिजनेस, कई बार ऐसा भी होता है कि कई बिजनेसेस ओपन होते हैं लेकिन लोग उसको जानते तक नहीं है, लेकिन आप ऐड के माध्यम से अपने बिजनेसेस को कोने कोने तक पहुंचा देते हैं लोकल टारगेटिंग के थ्रू। इवन आप किसी भी तरह की बिजनेस कर रहे हैं, आपकी बेकरी की शॉप है या आप ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, या आप ऐसे बिजनेसेस में रन करते हैं, हॉस्पिटल है, आपकी स्कूल है, कोचिंग क्लास है, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक हम ये जरूर जान जाएंगे कि हमें जियो टारगेटिंग को लेकर के, स्मार्ट कीवर्ड रिसर्च को लेकर के, या जो लोकल एड्स के लिए हम लोग हाई कन्वर्टिंग ऐड की यदि बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ऐड की मेजरमेंट यानी कि जो ऑप्टिमाइजेशन, ये तमाम चीजों को हम लोग कंप्लीट रूप से समझ जाएंगे। तो ये चीजें जानने के लिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं जियो टारगेटिंग मास्टरी के बारे में। तो जियो टारगेटिंग मास्टरी की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला औजार हो सकता है, यंत्र हो सकता है, वो है आपका लोकल मार्केटिंग टूल किट। अब लोकल मार्केटिंग टूल किट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपकी सबसे पहली, जब आप लोकल टारगेटिंग करते हैं तो आपकी एड्रेस मायने रखता है। यानी कि गूगल ऐड के थ्रू जब किसी भी सिटी को टारगेट करते हैं, पिन कोड को टारगेट करते हैं, इवन कि किसी स्ट्रीट एरिया को भी टारगेट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी लोकल जो कस्टमर्स है वो कितने किलोमीटर तक के लिए आ सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कोई साबुन बेच रहे हैं और आपको लग रहा है कि 10 किलोमीटर दूर से खरीदने आएगा, तो उस चीजों को आपको एनालिसिस करके रखनी है। यानी कि यदि 5 किलोमीटर के दायरे में तो डेफिनेटली आप 5 किलोमीटर में चलिए। आपको लग रहा है नहीं पूरे सिटी के आ सकते हैं तो सिटी को टारगेट कीजिए, पूरे रीजन के आ सकते हैं पूरे रीजन को टारगेट कीजिए। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी जो रेडियस टारगेटिंग होता है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार में आप अपने शॉप के 5 किलोमीटर के सर्किल में, 10 किलोमीटर के सर्किल में या 25 किलोमीटर जितना आप चाह रहे हैं उतना टारगेट सेट करते हैं और वहां से फुट ट्रैफिक आपके बिजनेस तक बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको गूगल ऐड में जो लोकल एड्रेस के लिए लोकल एक्सटेंशंस होते हैं उसको आपको उपयोग करना चाहिए, ताकि वो आपके सर्च रिजल्ट में ये बहुत ही बेहतर हेल्प भी करता है। तो इसको चीज को जरूर आप इनेबल कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको प्रोक्सिमिटी टारगेटिंग को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये खास तौर पे देखा जाए तो मोबाइल यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप लोकल बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, लोकल कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, तो मोबाइल पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी कि मोबाइल डिवाइसेस में आपकी जो ऐड की विजिबिलिटी होगी, वहां से जो कन्वर्जन रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू लैपटॉप। क्योंकि अक्सर लोग आपके
बिजनेस के इर्द गिर्द खड़े होकर के भी लोग सर्च किया करते हैं, जो कि मोबाइल में ही करते हैं। तो इसलिए आपको ये जब जियो टारगेटिंग मास्टरी पर फोकस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब ये तो हो गई कि आप जब गूगल ऐड सेट कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है आपका कीवर्ड रिसर्च फॉर लोकल सर्च। अब लोकली सक्सेस करना है तो कीवर्ड रिसर्च करना पहले जरूरी होता है। इवन कि हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात भी करते हैं, जब लोकल एसईओ भी आप करते हैं तो भी आपको कीवर्ड रिसर्च पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक्चुअली में होता क्या है कि आपको भी नहीं पता कि आपके सिटी में लोगों द्वारा आपके बिजनेस से रिलेटेड कौन सा कीवर्ड डालकर सर्च किया जा रहा है, ये आपको भी नहीं पता है। तो ये पता किसको है भाई? तो ये पता है आपके गूगल कीवर्ड प्लानर को, ये पता है उबर सजेस्ट को। तो इस तरह से आप जा करके जो गूगल ट्रेंड्स भी आता है गूगल का, इन टूल का आप उपयोग करके ये जरूर पहले पता कर ले कि लोगों द्वारा यहाँ क्या सर्च किया जा रहा है। बेस्ट पिज्जा नियर में ज्यादा सर्च किया जा रहा है कि बेस्ट पिज्जा सर्च किया जा रहा है? तो आपको मैं बता दूं कि ये ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है बेस्ट पिज्जा नियर मी, या बेस्ट पिज्जा इन योर सिटी का नाम रह सकता है, बेस्ट पिज्जा इन आरा, बेस्ट पिज्जा इन दिल्ली या पटना। तो इस तरह से आपको ये पहले पता करने के लिए आपको गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि फ्री टूल है गूगल का, उससे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट यानी कि तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं कि आपकी जो कीवर्ड रहेगा वो प्रॉपर फ्रेज में रहे। आप फ्रेज में इसलिए रहे ताकि जो, हालांकि ये चीज आइडिया आप जैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाता है कि हाँ एक्चुअली में लोगों द्वारा किस तरह से सर्च किया जा रहा है। तो जब भी आप गूगल ऐड सेट करने जाए तो उस स्थिति में आप अपनी कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले रिसर्च कर ले, उससे आपकी जो ऐड होगी वो बेहतर परफॉर्म भी करेगा, पैसे कम लगेंगे, रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है। इवन कि आप नियर मी के जगह पे आप पिन कोड वगैरह को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि गूगल ऐड जो आप बना रहे हैं उसको लोकल इंपैक्ट के लिए भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी होगा। अब लोकल इंपैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने थर्ड स्टेप में ही बताया कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसी के आधार पे अपने राइट ऑडियंस को राइट कीवर्ड से कोलैब करना होगा। अब कीवर्ड तो हो गई, लेकिन उस कीवर्ड किस एक तरह से एरिया में किस एज के लोगों द्वारा, किस तरह के इंटरेस्ट वाले किस तरह के बिहेवियर वाले लोग द्वारा वो कीवर्ड ज्यादा रिसर्च किया जाता है, वो चीज आपको टारगेट कर लेनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप एड कॉपी लिखे तो लोकल क्राउड को ही टारगेट करें। वहां पे आप जैसे कि किसी शहर का नाम जरूर उसमें मेंशन करें, कोई नाइबरहुड है तो वैसे चीज को, कोई लोकल इवेंट है तो ऐसे चीज को जरूर टारगेट करके आपको ऐड चलाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जो अगल बगल में फेमस है उसके कीवर्ड भी बड़े काम के हो जाते हैं जब आप लोकल बिजनेसेस को टारगेट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको लगेगा जैसे ताजमहल के बगल में कोई ऐसा रेस्टोरेंट है तो उस स्थिति में ताजमहल कीवर्ड काम की हो सकती है, क्योंकि ये जो आप लोकल इंपैक्ट के लिए जब भी ऐड चलाते हैं, इवन होटल भी है, तो मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा इंपैक्टफुल, या आपके बगल में कह सकते हैं कोई किसी भी तरह की प्रख्यात बिल्डिंग ही हो, या किसी तरह की आपकी वहां पर जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड लोग हैं आके देखते हैं, तो उस चीज को भी आप जरूर टारगेट कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉल टू एक्शन, जो कि कॉल टू एक्शन में आपको कॉल नाउ जैसे बटन यूज करना चाहिए। ज्यादातर आप विजिट नाउ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप फ्री कंसल्टेशन अगर यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह के आप दे सकते हैं, जिसके थ्रू कि आपकी बिजनेस को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सके, ऐड को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर सके लोकल इंपैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये तो बात हो गई आपकी बिजनेस के लिए जो गूगल ऐड चला रहे हैं उसमें लोकली आप इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब जो फाइनल होता है, यानी कि आपने गूगल ऐड कॉपी प्रॉपर रख ली लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कीवर्ड रिसर्च कर लिया लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन की आपकी जो ऐड है ऐड कॉपी भी तैयार कर ली उसके हिसाब से। अब बात आती है कि जब ऐड आपका रन करने लगे तो उसको प्रॉपर ट्रैक करना, उसका एनालिटिक्स देखना और प्रॉपर टाइम टू टाइम ऑप्टिमाइज करते रहना। इससे क्या होगा कि आपकी जो लोकल सक्सेसेस है उसको आप मेजर कर सकते हैं।
तो ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा नहीं कि ऐड हम लगा करके सो गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। आपको कंटिन्यू आपको ऑप्टिमाइज करते रहने की ज़रूरत है ताकि आपकी ऐड की परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे। तो उम्मीद है कि ये एक प्रो टिप्स आप गूगल एड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम की लगी होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।